आला वर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में इंतखाबात से पहले ही मैदान छोड़ दिया और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी का इत्तेहाद इख्तिदार पर आएगा, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयाँ जारी है। अमीनपुर वंदनापुर कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात मुनहद्दिम। मलारदेवपल्ली हुदूद में मंदिर के पास पुरअसरार धमाका, पुजारी जख्मी, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 11 साल में मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देने की बजाय मुल्क की दोबारा तकसीम करने पर तवज्जो देते हुए फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम से एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बैरूनी ममालिक को रवानगी से ये बात वाज़े हो गई है कि मोदी और बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन से पहले ही मोदी जी इस देश छोड़कर विदेशी में दौरा करने के लिए गया हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हार मान लिए, मैदान से भारतीय जनता पार्टी भाग कर गई। और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं आज देखा था। ये लोग चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने तक आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में कभी कभी गंभीर समस्या वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात की मुहिम जारी है। इस सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन पहले से ही जारी है। इतवार को महाराष्ट्र के शोलापुर में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में असातिज़ा की भर्ती के दौरान 11,000 उम्मीदवारों में 4% रिजर्वेशन के तहत भर्ती की गई है, 720 जिसमें मुसलमान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब और ज़रूरतमंद के साथ इंसाफ करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील भी की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का संगारेड्डी की आवाम और पार्टी कायदीन ने वालेहाना खैर मकदम करते हुए उन्हें क्रेन के जरिए उनके खद से तवील फूलों का हार पहनाया। महेश कुमार गौड़ ने कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत के हर ज़िले की तरक्की को मुमकिन बना रही है और ज़िले में हर तरह की सहूलियात फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। सदर टीपीसीसी ने उनका वालेहाना खैर मकदम करने पर संगारेड्डी की आवाम से इजहार तशक्कुर किया।
చేస్తా ఉన్నాం. అది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీలో సాధ్యమనే ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. మిత్రులారా, కార్యకర్తలు కొంత నారాజుగా ఉన్నారు, నాకు తెలుసు. మీరు మా మీద నారాజు కాకుండా ఎవరి మీద అవుతారు? మీకు నారాజు అయ్యే హక్కు ఉంది. మళ్ళీ మిమ్మల్ని సముదాయించే బాధ్యత మాది. అది చేసుకుంటామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. కారణం ఏమైనా కావచ్చు, ఇలా ప్రజలు మనకు అధికారం కట్టబెట్టినారు, ఎన్నో ఆలోచనలు చేసి కట్టబెట్టినారు. కట్టబెట్టడానికి కారణం తెలంగాణ కోసం ఉద్యమించిన సమయంలో సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తే తెలంగాణ కోసం పోరాడండి కదా, ఈ తెలంగాణని బంగారుమయం చేస్తాడేమో, తెలంగాణ దేశంలో ఒక మేటి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతాడేమో అనే ఒక ఆశతో కేసీఆర్ గారికి ముఖ్య साबिक वजीर सत्यवती राठौर की क़यादत में BRS अरकान राज्यसभा सुरेश रेड्डी और रवि चंद्रा के अलावा दीगर ने नई दिल्ली में कौमी ST-SC कमीशन के सदस्यों से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गिरिजन किसानों की अराजियात हासिल करने की शिकायत करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर सत्यवती राठौर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत गिरिजन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం అమానుషంగా, అతి దారుణంగా ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారి సొంత నియోజకవర్గం, అక్కడ ఉండే గిరిజనులకు మరి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. గిరిజనులు తరతరాలుగా ఉన్న కొద్ది భూమిని నమ్ముకొని అక్కడ వ్యవసాయం చేసుకొని వాళ్ళు దాన్నే జీవనాధారం చేసుకొని బతుకుతా ఉన్నారు. అలాంటిది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్కడున్న గిరిజనుల భూములు లగచెర్ల పక్కన ఆర్బీ తండా మిగతా తండాలకు సంబంధించిన గిరిజనుల భూములను ఫార్మా కంపెనీ కట్టబెట్టాలనే ప్రయత్నం ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ గడిచిన 9 నెలలుగా వాళ్ళు పోరాటం చేసిండ్రు. వివిధ స్థాయిలో వివిధ నాయకుల దగ్గరికి పోయి మేము ఇవ్వము, మాకు జీవనాధారమే అది అని చెప్పి వాళ్ళ అభిప్రాయాల్ని చెప్పినా ఆ రోజు అధికారులు వచ్చి వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేయబోయి సంతకాలు పెట్టమనంటే కొంతమంది యువకులు కొంచెం దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు, వాళ్ళని నెట్టేసే ప్రయత్నం చేశారు. దాన్ని सदर रियासती BJP और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से महाराष्ट्र में BJP कायदीन पर गुजरात की ग़ुलामी करने के इल्ज़ाम पर तबसरा किया और कहा कि BJP कायदीन को गुजरात की ग़ुलामी इसलिए मंजूर है कि इस सरजमीन का ताल्लुक़ सरदार पटेल से है। किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर जवाबी वार करते हुए बताया कि मौजूदा गांधी ख़ानदान नकली गांधी ख़ानदान है क्योंकि उनका ताल्लुक़ इटली से है। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन से कहा कि अनक़रीब रियासत में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए यूथ सतह पर कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। ఎవరెవరుంటే బాగుంటుంది, ఖచ్చితంగా ఒక 30-35% కొత్త రక్తాన్ని ఈ మండల కమిటీలో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అది ప్రధానమైనటువంటి అంశం. కాబట్టి ఈ రెండు చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఆ రకంగా వచ్చేటువంటి రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకెళ్లాలంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతిష్టపడాలంటే, ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా మరింతగా ఎదగాలంటే ఈరోజు మనకు సంతోషం. ఇటీవల జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మనము 36-37% ఓట్లు వచ్చాము. 70 లక్షల మంది పైగా ఈరోజు మనకు महकमे इनकम टैक्स की जानिब से हैदराबाद रंगारेड्डी अजला में रियल एस्टेट कंपनियों पर छापे मारे गए। IT ओहदेदारों की कई टीमों ने स्वास्तिका ग्रुप जैसी कंपनियों के कॉरपोरेट दफातर पर छापे मारे। ये इन कंपनियों की जानिब से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के इल्ज़ामात के बाद की गई कार्रवाइयाँ हैं।
तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के ओटनूर और उसके आसपास के इलाकों में शेर की मौजूदगी की इत्तलात ने मुकामी लोगों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। पिछले 2 दिनों से देहात के रहायशी बेचैनी और परेशानी का शिकार हैं, ख़ास तौर पर रात के वक्त ये नहीं सो पाते। इतवार 17 नवंबर को रात देर गए ओटनूर में एक गाड़ी के सामने शेर को सड़क अबूर करते हुए देखा गया था। गाड़ी में मौजूद लोगों ने इस मंजर की वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे इलाके में खौफ पैदा हो गया है। कुलीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों से दी गई शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को मंजूर करवाते हुए मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारमीनार मंडल के तहत मंजूरा 116 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की मालियत 1 करोड़ 16 लाख रुपये से ज़ायद बताई गई है। आयशा बेगम, मजीद नैयर, जबीन बेगम, आयशा परवीन, जानवी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने नवाब साहब कुंटे में इलेक्ट्रिक पोल पर काम के दौरान गिरने वाले एक फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद मुख्तार को दवाखाने उस्मानिया में बग़र्ज़ इलाज मुंतकिल किया। फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद मुख्तार की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी भी की गई। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा ने मुताल्लिक़ा डॉक्टर्स और सुपरिटेंडेंट उस्मानिया हॉस्पिटल से मुलाकात की और फील्ड असिस्टेंट की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। मल्लारदेवपल्ली लक्ष्मीगुड़ा की एक मंदिर के पास धमाके से सनसनी देखी गई। पुलिस के मुताबिक यादैया टेम्पल के पास उस वक्त धमाका हुआ जब पुजारी मंदिर के अहाते में सफाई कर रहा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड और क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। जख्मी पुजारी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े की वजह से इलाके में कशीदगी देखी गई है। पुलिस के भी ज़ायदस्तों को तलब कर लिया गया है। धमाके की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। మైక్ లేదా ఈరోజు అందాజా ఉదయం 10:30 గంటల ప్రాంతంలో మైలాదేవపల్లి పిఎస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీగూడ రోడ్లో శ్రీ యాదయ్య టెంపుల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పూజారి క్లీన్ చేస్తుండగా రోడ్డు పైన క్లీన్ చేస్తుండగా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది. చిన్న అది దానికి సంబంధించి ఆ ఎక్స్ప్లోజన్కి సంబంధించి క్లీన్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి చిన్న గాయమైంది. హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశాము. ప్రస్తుతం ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ ఏ రకంగా జరిగిందనే దాని గురించి బీడీ టీంని మేము పిలిపిస్తున్నాము. అది చెక్ చేసిన తర్వాత పరిశోధనలో తెలుసు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు. థ్యాంక్ యూ. महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन रियासती कांग्रेस के कई लीडर्स सरगर्म देखे गए। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जुपली कृष्णा राव, सीतक्का महाराष्ट्र के उन इलाकों में वोट मांगते नजर आए जहां तेलुगु बोलने वालों की आबादी पाई जाती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी महाराष्ट्र में ही मौजूद थे।
महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात को लेकर तेलंगाना लीडर्स के बयान भी सामने आ रहे हैं। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी का इत्तेहाद इख्तिदार पर आएगा। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस महाराष्ट्र में बीजेपी की दरपर्दा हिमायत कर रही है, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। రాజోరా కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి పొద్దు గౌరవ శాసనసభ్యులు రామగుండం గారి దగ్గర రావడం జరిగింది. తప్పకుండా మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది. కాంగ్రెస్ అలయన్స్ ప్రభుత్వం ఏర్పడతా ఉంది. అది భరించలేని టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ ఈ రాష్ట్రంలో ఒకరికి ఒకరు కలిసి ఇద్దరు కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శించే పని చేస్తా ఉన్నారు. వాస్తవంగా మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి విజయంకు సంబంధించి స్పష్టమైనటువంటి సంకేతాలు రాగానే తెలంగాణ బీజేపీ నాయకత్వంకు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కింద మూసి నిద్రాణ పెట్టినారు. దాని తర్వాత మీరు గమనిస్తుండాలి, కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ కోటేద్దంటారు. అంటే వాళ్ళు స్వయంగా బీజేపీ కోటేమని చెప్తున్నట్టే. మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ కోటేద్దంటే ఏమన్నట్టు, బీజేపీ కోటేమని చెప్తున్నట్టే. అంటూనే భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రక్షణ కవచంగా నిలిచిందని కేటీఆర్ అంటాడు. బండి సంజయ్ గారు అంటారు కేటీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం तेलंगाना के नायब वज़ीर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। रांची में मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पहले मरहले में भी जेएमएम और कांग्रेस के इत्तेहाद में लहर चली है और दूसरे मरहले में ऐसे ही नजर आ रहा है। और जेएमएम मिलकर गवर्नमेंट बना रहे थे, फेज 1 फेज 2 में भी अच्छा है सीट आ रहा। सर आप ये कुछ गलती नहीं है ना, उन्हें क्या एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस व्हेन यू आर engaging the below 13 years children also, the government of India has given a very clear guidelines that you should not encourage the songs of which are involved in the drugs and liquor, and the sound also is a system. So while giving the permission, obviously they have to mention those guidelines. Or the government of India guidelines are there. That's all. There is nothing wrong in that. You mean to say that the children below 13 years also to be encouraged in drugs and liquor? So it is for the betterment of the society, betterment of the children. You want me to show the GO or what are the direction letter has given? I'll show you. I'll read it out and show you if you want. गुलकार व अदाकार दलजीत दोसांझ ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से उन्हें दी गई नोटिस को लेकर अपने प्रोग्राम के दौरान तंज किया। अहमदाबाद में अपने दूसरे प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना का नाम लिए बगैर दलजीत ने कहा कि अगर तमाम रियासतें शराब पर पाबंदी लगा दें या ड्राई स्टेट का ऐलान कर दें तो वो शराब के गाने गाना बंद कर देंगे। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि बॉलीवुड के कई अदाकार शराब की तशहीर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन या रियासत में उनका शो हो एक दिन उसे ड्राई डे डिक्लेयर कर दें। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है, बात यहां पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे।
लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। हाँ? एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? मैं भी गाना गा रहा हूं और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। It's very easy for me to tweak the songs, bro, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। तेलंगाना के नायब वज़ीर भट्टी विक्रमार्का ने दलजीत दोसांझ को दी गई नोटिस और उनकी रिमार्क पर कहा कि समाज की बेहतरी के लिए नोटिस जारी की गई थी और हमने दरख्वास्त की थी कि शराब, ड्रग्स और तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाले गीत ना गाए जाएं। उनका कहना था कि तेलंगाना की हुकूमत ड्रग्स कल्चर, शराब और तशद्दुद के फ़रोग़ के खिलाफ है, इसलिए ये इक़दामात किए गए। See, there is nothing wrong. It is in the interest of the state and society. We have issued that a letter to them for the organizers. It is a mandatory also. See, as per that, what is it is mentioning, you are requested for not using children on stage during live show in Cyberabad or in Rajkonda area on 15/11/2024, and not to allow singer Daljit Dosanjh ji to sing alcohol, drugs, violence promoting songs during live show on stage, because according to World Health Organization, adults should not be exposed below 13 years to sounds with a peak sound pressure level above 140 dB. For children, the level is reduced to 120 dB. Therefore, children should not be used on stage during your live show where peak sound pressure level is above 120 dB. These are guidelines. While giving the permission to anyone, generally, we will mention these things while issuing the permission. So these are the, the advice which has come from World Health Organization. तेलंगाना के वज़ीर आईटी श्रीधर बाबू ने कहा है कि बीआरएस पार्टी रियासत में सनती राहदारी और सरमायाकारी को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है और हम इसका जवाब देंगे। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत किसानों, गरीबों और SC/ST के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हम पर इल्ज़ाम लगाता है तो हम उसके हक़ाइक़ भी सामने रखेंगे। This, we are for the industry. Now I am here on the promotion and to promote industry. If somebody wants to hinder the progress of our industry here, and this reflects their interest in trying to promote industry. And in fact, on behalf of our administration, nothing absurd has been taken over there. It is only their political resolution to disturb the industry that they have done it, and we take the cognizance of the poor farmers and ST farmers. Their interests will be safeguarded, but the political interest of the TRS party to destabilize the process of industrial growth will be condemned at length, and we will be giving an answer if tomorrow Center speaks to us or any agencies in terms of women, in terms of STs or in terms of human rights speaks to us. तेलंगाना में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की इन्हिदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीर की सुबह संगारेड्डी ज़िले अमीनपुर म्यूनसिपालिटी के हदूद में वाक़े वंदनापुर कॉलोनी में हाइड्रा की तरफ से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि 848 पर गैर मजाज तामीरात मौजूद थीं और इसे पुलिस की मौजूदगी में मुनहदम किया गया।
कोड़ंगल के लागाचरला वाक़े को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीआरएस के बाद अब बीजेपी का वफ्द भी संगारेड्डी सेंट्रल जेल पहुंचा। रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र की क़यादत में डीके अरुणा और दूसरे लीडर्स ने जेल में महरूस किसानों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि लागाचरला में कलेक्टर पर हमले के सिलसिले में 16 अफराद को संगारेड्डी की सेंट्रल जेल में रखा गया है। तेलंगाना कोड़ंगल लागाचरला वाक़े को लेकर मुतासिरीन का एक वफ्द बीआरएस के लीडर्स के हमरा दिल्ली पहुंच चुका है। पीर को इस सिलसिले में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की सदर नशीन विजय भारती से मुलाकात करते हुए लागाचरले वाक़यात के सिलसिले में शिकायत की गई। मुतासिरीन ने बताया कि उनकी अराज़ियत को जबरन छीना जा रहा है और उन पर पुलिस के जरिए दबाव डाला जा रहा है। मैं देख रहा है ना रोज बाहर, मैं बाहर घूम के देख रहा है ना, मैं बाहर बैठता है ना, किधर घूम रहा है, कुछ नहीं आता है। ऐसा करके 2-4 बार बोल के हम लोग को बाहर भगा दिया। इतना बरसात हो रहा है, बरसात में उसका कलेक्टर का ऑफिस में शाम के जाके उधर। ये झमेला कब से चल रहा है? 9 महीना हो गए। ओके, 9 महीने में आप लोग बहुत जगह कंप्लेंट दिया, इधर उधर भाग दौड़ किया, इधर आने के लिए भी कोशिश किया पहला। अच्छा, तो जाएगा तो तुम लोग को सब मारेगा, कूटेगा, उधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, तो हम लोग को डरा दिया, वो भी कैंसिल कर दिया। तो अभी कलेक्टर है क्या, कौन है, ऐसा नॉर्मल कपड़ा पहन के है, उसका एक आईडी नहीं, उसका पास एक गन मैन नहीं, एक पुलिस वाला नहीं, कोई नहीं है, वो अकेला आ सकेगा। अकेला तो अब आजकल का बच्चे लोग को कलेक्टर है, वो बहुत बड़ा है करके कोई सोचेगा क्या? कोई सोचेगा नहीं। गया तो वो ब्याह कलेक्टर बोला तो बच्चा लोग इधर उधर धक्का दिया, चले गया कलेक्टर, कोई मारा नहीं, कुछ नहीं, चले गया कलेक्टर। अब उतना में हम लोग को रात को आया, लाइट ऑफ किया, हम लोग सब सोए लाता था, तो खाना खा के सो। महकमे इनकम टैक्स की टीम ने हैदराबाद में रियल एस्टेट कंपनी स्वास्तिक के दफ्तर पर धावा किया। ज़राए के मुताबिक टैक्स चोरी के सिलसिले में स्वास्तिक रियल एस्टेट कंपनी के मालिकान कल्पना राजेंद्र और लक्ष्मण के शादनगर, चिवल्डा, गच्चीबौली और बंजारा हिल्स के मकानात पर धावे किए गए। बताया जा रहा है कि स्वास्तिक ग्रुप ने शादनगर में एक मल्टीनेशनल कंपनी को 300 करोड़ रुपए की अराजी फरोख्त की थी, लेकिन आईटी के बैलेंस शीट में ये रकम नहीं बताई गई। कंपनी के अहदेदारों से भी पूछताछ होने की इत्तला है। మొత్తం పెట్టు. यहाँ पे सर, यहाँ पे
हैदराबाद नाचाराम के खानगी स्कूल में अयप्पा के भक्तों की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया गया है कि सेंट पीटर मॉडल स्कूल में 2 तलबा अयप्पा भक्त बनकर स्कूल आए थे और पैर में जूते नहीं थे, उन्हें स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया गया। इत्तला मिलते ही 2 बच्चों के वालिद स्कूल पहुंच गए और स्कूल के अहाते में बैठकर एहतजाज किया। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। స్కూల్లో కూడా అట్లాంటి నియమం కనబడతలేదు. చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జాన్సన్ స్కూల్, డెక్కన్ స్ప్రింగ్ స్కూల్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకో జాన్సన్ స్కూల్, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్, ఈ లోకల్లో కమలా మెమోరియల్ స్కూల్, మల్లారెడ్డికి సంబంధించిన స్కూల్లో కూడా మాల విషయంలో అట్లాంటి అబ్జెక్షన్ లేదయ్యప్ప. వాళ్ళు యూనిఫామ్ లేకుండా ఇంకా మాల నల్లటి బట్టలు వేసుకొని అయ్యప్పని పూజించుకుంటూ పోతున్నారు. కానీ మరి ఈ స్కూల్లో ఎందుకు ఇట్లా మరి తీసుకురండి మరి మొత్తం ఏమంటుంది కదా, బొట్టు పెట్టుకున్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థిని కూడా ముందు తీసిచ్చి పంపించేయండి. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में इंतखाबात से पहले ही मैदान छोड़ दिया और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी का इत्तेहाद इख्तिदार पर आएगा, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयाँ जारी है। अमीनपुर वंदनापुर कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात मुनहद्दिम। मलारदेवपल्ली हुदूद में मंदिर के पास पुरअसरार धमाका, पुजारी जख्मी, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।